हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, आज भगवत कृपा से मैं ये विचार करेंगे कि भाई भगवान कहाँ रहते हैं। वैसे तो सब जानते हैं आप, लेकिन इसको भी हम याद कर लेते हैं, इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं कि भाई भगवान रहते कहाँ हैं। तो भगवान के बारे में जो संतों का मत है, जो शास्त्रों का मत है, उसी पर बात करते हैं। देखो, भगवान के बारे में कहा जाता है कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान, यानी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हैं। तो वे सर्वत्र रहते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, यानी सभी जगह पर भगवान रहते हैं। एक बड़ी विचित्र बात भगवान के बारे में कही जाती है कि छोटे से छोटी जगह में से लेकर के और बड़ी से बड़ी, अर्थात हम विचार करें तो बैक्टीरिया, वायरस और सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें, उनमें भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन जो भी हुए, उन सब में भी भगवान है। और बड़ी से बड़ी चीज़ हिमालय, उसमें भी भगवान है। और तो और क्या बताऊं कि पूरी की पूरी सृष्टियां, एक ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड, सब भगवान में हैं। यानी भगवान इतने बड़े हैं कि वो एक कण की तरह सारी सृष्टि उनमें लगी हुई है। और सब छोटे से छोटे कण में, जो आज विज्ञान खोज रही है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और भी कोई छोटा कण हो, फोटॉन और जो कोई भी हो, उसमें भी भगवान है। इतने छोटे और बड़े इतने हैं कि अब हमारे जो खगोलविद हैं वे कहते हैं कि भाई 400 लाख प्रकाश वर्ष, कोई कैसा है 6 खरब प्रकाश वर्ष, इतनी इतनी दूरी तक सृष्टि है। तो ये सारी सृष्टि, प्रकाश वर्ष समझते हो आप, मतलब प्रकाश इतने साल तक, 6 खरब साल, 6 अरब साल, 8 अरब साल तक गति करता रहे। यानी सूरज के इतनी दूरी है, यहाँ तक आने में 8 मिनट लगते हैं प्रकाश को, यानी 8 मिनट दूर है सूर्य यहाँ से। तो ऐसे ही अरबों प्रकाश वर्ष, यानी एक साल में कितनी दूर जाएगा, फिर अरबों साल जाए, वहाँ तक भी सृष्टियाँ हैं। और ये सारी सृष्टियाँ भगवान में एक कण की तरह हैं, इतने बड़े हैं भगवान। अर्थात भगवान कहते हैं गीता जी में कि भाई मैं, सारी सृष्टि मुझ में है और मैं सारी सृष्टि में हूँ। लेकिन और फिर मैं यही नहीं कि यही हूँ, मैं इससे अलग भी हूँ। अर्थात भगवान सब जगह है। ये मत कहो कि भगवान यहाँ है और वहाँ नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और सब में समान रूप से व्याप्त है। तो इस उदाहरण को हम ऐसे समझें, हालांकि वो उदाहरण भगवान की तुलना तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी है कि हम थोड़ी बहुत समझ सकते हैं। जैसे आकाश, आकाश के बारे में हम कल्पना करते हैं। आकाश हमारे शास्त्रों का शब्द है। इसका मतलब होता है खाली जगह, रिक्त स्थान, स्पेस, या एम्प्टी प्लेस, मतलब रिक्त स्थान, खाली जगह, उसको कहते हैं आकाश। तो अब आप आकाश की कल्पना करो कि भाई चींटी के अंदर भी खाली जगह तो होगी, भीतर सांस लेती है, भोजन रखती है। यानी कि सारे पदार्थों के छोटे से छोटे कणों के मध्य भी रिक्त स्थान होता है। तो आकाश से अगर हम भगवान की तुलना करें, हालांकि आकाश से तुलना करना बहुत बड़ी बात है, गलत बात है। यानी आकाश से तो बहुत बड़े महान हैं भगवान, उनसे सूक्ष्म हैं, लेकिन हम आकाश की तुलना कर लेते हैं। तो भगवान
सबसे छोटे आकाश, मान लो हम आकाश के बारे में ही जान सकते हैं, यानी खाली जगह, तो सब छोटी से छोटे स्थान में भी पदार्थ में रिक्त स्थान होता है, कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं, तो रिक्त स्थान यानी आकाश। तो आकाश की तरह अगर हम कल्पना करें भगवान की, कि आकाश छोटे से छोटे कण में भी आकाश है और बड़े से बड़ी सृष्टियां भी आकाश में ही हैं, अर्थात ये सारे ब्रह्मांड आकाश में ही हैं। तो अगर आकाश से भी तुलना करें तो ये आकाश समझ में आ जाएगा कि भाई सब जगह पर आकाश है, यानी खाली जगह है, यानी स्पेस है, और सारी की सारी बड़ी बड़ी वस्तुएं, हाँ हवाई जहाज भी आकाश में चल रहा है, पहाड़ भी आकाश में है, वृक्ष भी आकाश में है, आदमी भी आकाश में है, हाथी भी आकाश में है, और अनेक ब्रह्मांड भी आकाश में ही है, और आकाश सबके भीतर भी है। ऐसे ही भगवान छोटे से छोटे कण से भी छोटा है, यानी उसके भीतर है, और बड़े से बड़ी सृष्टियां भी उनमें एक कण की तरह हैं। तो इसीलिए कहा गया है, मेरे को ढंग से याद नहीं है, कि भगवान है अणियो अणिमान और मैं तो महिमान, यानी छोटे से भी छोटे भगवान हैं और बड़े से भी बड़े भगवान हैं, अर्थात भगवान सभी जगह पर ओतप्रोत हैं। इसी बात को शास्त्रों में कहा गया है, ईशावास्य उपनिषद में मैंने पहले बता दिया था, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। तो भगवान सभी जगह पर हैं, लेकिन जहाँ से भी तुम उनसे प्रार्थना करोगे वहीं से प्रकट हो जाएंगे। जैसे प्रहलाद और हिरण्याकश्यप का उदाहरण दे लिए। प्रहलाद कह रहा था कि भगवान सभी जगह पर हैं, और वो हिरण्याकश्यप कह रहा था क्या इस खम्भे में भी है भाई? हाँ इस खम्भे में भी है। तो उसने खम्भे में गदा मारी तो भगवान वहाँ से प्रकट हो गए। तो कहने का मतलब है कि भगवान के अलावा कोई, भगवान सब जगह पर हैं, यानी जितने भी जीव हैं, सजीव हैं, निर्जीव हैं, उन सब के अंदर भगवान है, लेकिन जीव सब में नहीं है। जो हम जीव हैं हम सब में नहीं हैं, हम तो सीमित हैं, इस बॉडी में ही हैं, हम दूसरी जगह नहीं हैं। इस बात को समझ लेना भाई, भगवान और जीव में यही अंतर है। भगवान सब जगह पर हैं, लेकिन और सब चीज़ भगवान में है, लेकिन जीव कहाँ है? या शरीर में ही है बेचारा अकेला। ऐसे नहीं है कि सर्वत्र हम जीव हो जाएं, ऐसे नहीं हो सकते, इतना अंतर है। लेकिन वही सच्चित रूप, सच्चिदानंद रूप भगवान का है, वही रूप हमारा है। जैसे मैं कई बार बता दिया है कि पानी की एक बूंद में वही गुण हैं जो विशाल समुद्र में हैं। चाहे अथाह सृष्टियाँ समुद्र में डूब जाएं, इतना बड़ा विशाल समुद्र हो, वो भी वही गुण हैं उसमें, पानी में, और बूंद में भी वही गुण हैं। तो गुण तो हम में वही भगवान के हैं, लेकिन बूंद में नाव नहीं चल सकती। ऐसे ही जीव में से सृष्टि पैदा नहीं हो सकती, लेकिन भगवान में से निरंतर सृष्टियाँ पैदा होती रहती हैं। उनके संकल्प से सृष्टियाँ बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। तो भगवान अथाह हैं, अनंत हैं, इसलिए सच्चिदानंद है वे, और अनंत हैं। सत का मतलब भी आदि है। हम तो कैसे हैं? हम सूक्ष्म रूप में हैं। तो भगवान कहाँ हैं? सभी जगह पर हैं। ये आपको समझ में आ गई होगी। और ऐसे नहीं है कि सब भगवान में हैं और भगवान सब में हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान एक तरह से कहें तो अलग हैं। भाई जीव है मान लो, तो जीव अलग है, लेकिन जीव के अंदर भी भगवान है, और जीव के जहाँ रह रहा है वो निर्जीव शरीर, उसमें भी भगवान है, और उसके एक एक कण कण में भगवान है। कहते हैं कि भाई हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान सबके हृदय में रहते हैं। तो ये तो विशेष बातें बताई जाती हैं कि भाई चलो बैकुंठ में रहते हैं, गोलोक में रहते हैं, शिवलोक में रहते हैं, वो वहाँ विशेष हैं। अर्थात जैसे अग्नि कहो, आकाश कहो, अग्नि है, माचिस में भी है, कण कण में है अग्नि। अग्नि तो भाई हर एक पदार्थ में है, क्योंकि 5 तत्वों से ही, 5 पदार्थों से ही सारा संसार बना है। हमारी भाषा में चितजर पावक गगन समीरा और पंच रचित, ये अधम शरीरा, अधम क्या, सारी सृष्टि भी उसी से रची हुई है 5 चीज़ों से। तो अग्नि भी सर्वत्र रूप से सभी जगह पर है, लेकिन जब रगड़ो तो प्रकट हो जाती है, प्रकट हो जाती है तो वो विशेष है। भाई माचिस के अंदर तीली में और उसमें अग्नि तो है, लेकिन रोटी नहीं बना सकते उसमें आप। लेकिन रोटी तो कब बनेगी? जब आप उसे प्रकट कर लोगे। ऐसे ही भगवान का वह लोक जिसे हम बैकुंठ लोक, मैंने पहले बताया था, साकेत लोक, या
गौलोक या शिवलोक या फिर दूसरे दूसरे भी कल्पना करते हुए लोक हैं, वहाँ भगवान विशेष रूप से हैं, वहाँ आनंद रूप से हैं, और वहाँ ये भौतिक प्रकृति नहीं है, वहाँ उनका अलग ही लोक है। उसी के बारे में गीता जी में कहा गया है कि भाई न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। यानी ऐसा मेरा है कि वहाँ जाने पर जीव फिर जन्म मरण के चक्कर के लिए नहीं लौटता। हाँ, आ जाता है, किसी कार्य के लिए अवतार लेकर के आते हैं वहाँ से। ये मैंने पहले बताया था कि मेरा ऐसा लोक है कि जहाँ ये सूर्य जो प्राकृतिक सूर्य होते हैं ये वहाँ नहीं है। न सूर्य और न शशांको, न वह चंद्रमा है, न पावक, न ये अग्नि है। यदगत्वा निवर्तन्ते, वहाँ जा कर के कोई वापस नहीं लौटता। तद धाम है परमम मम, भगवान कह रहे हैं वो मेरा धाम है, मैं वहाँ स्पेशल रूप से रहता हूँ, वहाँ विशेष आनंद है। जैसे माचिस में से अग्नि तो है माचिस में अप्रकट रूप से, लेकिन जब प्रकट हो जाती है तो विशेष काम करती है। ऐसे ही वे लोक जो भगवान के हैं, गौलोक है, क्या है, बैकुंठ लोक है, या फिर साकेत लोक है, या शिवलोक है, या फिर दूसरे भी लोक हैं जो भगवान के विशेष हैं, वहाँ विशेष रूप से भगवान रहते हैं, वहाँ विशेष आनंद है। तो वहाँ जाने के लिए भगवान कहते हैं वैसे भगवान सब जगह पर हैं। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, या ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। तो भगवान इस तरह से सभी जगह व्याप्त हैं, और भगवान के लोक विशेष हैं, वहाँ विशेष रूप से रहते हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहता था, इस बात को आप समझें और इस तरह से जानें। धन्यवाद। ओम बोलो।